आज के ऐसे खुरापाती लोग हैं कि रोक ही जावे तो पहले तो हैं कि निपटई हैं, रोज लाठी उठावई पड़े झगड़ा। और संकल्प लिए तो कैसे पूरा करबे, झगड़ा न करे पड़े, केहू के पास जाए की जरूरत नहीं बा, घर बैठे आप अन्याय रोक सकते हैं। खाली मन से इतना संकल्प लो कि आज के बाद किसी अन्यायी का समर्थन नहीं करेंगे, बस इतना। किसी एक बल व्यक्ति में साहस नहीं है कि वो अन्याय कर दे। गांव में हर अन्यायी के पीछे कोई न कोई बड़ी शक्ति चुपके चुपके लगी रहती है। इसलिए इस बात को, ये बड़े काम की बात है, इस पर विशेष ध्यान रखना है। द्रौपदी रो पड़ी भगवान को देख करके। भगवान कृष्ण कहते हैं मेरी बहन, मैंने तेरी लाज बचा ली, तुम्हें खुश होना चाहिए। द्रौपदी ने कहा प्रभु मेरे सिर का पल्लू खुल गया, आंचल खुल गया, तब आप आए। भगवान कृष्ण कहते हैं बहन इसमें मेरी गलती नहीं है, तेरी गलती है। भगवान कृष्ण कहते हैं द्रौपदी मेरी बहन, इसमें तेरी गलती मेरी गलती नहीं। तूने द्वारिकाधीश कह करके पुकारी ना, इसलिए द्वारिकापुरी से आने में देर हुई। अगर तू घट घट वासी परमात्मा पुकारी होती तो मैं तुरंत प्रकट हो गया होता। तो भगवान घट घट वासी हैं, भगवान द्वारिकाधीश हैं, भगवान घट घट वासी हैं, अयोध्यानाथ हैं, रामेश्वर नाथ हैं, जगन्नाथ हैं, बद्रीनाथ हैं, भगवान घटघटवासी हैं। जो निरंजन निराकार हैं वही सगुण साकार हैं। भागवत का मूल तथ्य हम मेवा समेवाग्रे नानद यश सत्परम पश्चादहंगे तस्य यो शिष्येत सोच। आदि नारायण भगवान विष्णु कहते हैं ब्रह्मदेव मैं सब कुछ हूँ, मैं ही निराकार हूँ, मैं ही साकार हूँ। रामचरितमानस अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, गावई मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण रूपय लखय जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। गोपियां मार्गशीर्ष मास था, अगहन महीना, 1 महीने का कात्यायनी देवी का व्रत रखी थी। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, प्रेम से बोलो और मस्ती में बोलो और मस्ती में। दोनों हाथ उठा के हर हर महादेव का नारा और मस्ती में। और नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। देह को सजाया खूब खिलाया, देह को सजाया खूब खिलाया, पाप कमाया नहीं शर्माया, माया
तन तो यही रह जाएगा, तन तो यही रह जाएगा, तन तो यही रह जाएगा। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण नारायण। जीवन भर धन बहुत कमाया, जीवन भर धन बहुत कमाया, जीवन भर धन बहुत कमाया, प्रभु का ध्यान कभी ना लगाया, प्रभु का ध्यान कभी न लगाया। खाली हाथ ही जाएगा, खाली हाथ ही जाएगा। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण 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 श्रीमन्नारायण, नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो नारायण नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण। से दादी आएगी तब न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। लेकिन ये काम आएगा। आज यहाँ कथा में आए हो, भगवान का नाम सुन रहे हो, श्रवण भी भक्ति है, कथा श्रवण भी भक्ति। और भगवान की कथा कीर्तन, भगवान से प्रेम भजन जो नहीं किया तो राका पति खोड सउए, राका पति खोड सउए, तारागण समुदाय, सकल गिरिय दवलाय, रवि बिनु राति न जाय, तैसे बिनु हरि भजन खगेशा, मिटै न जीवन केर कलेशा। राका मतलब रात्रि के स्वामी चंद्रमा 15 कला से पूर्णिमा को उदय होते हैं, 16 कला से उदय हो। तारा आकाश में जितने तारे हैं अपने पूरी शक्ति से एक साथ चमकने लगे। सृष्टि में जितनी जलने वाली वस्तु है एक साथ सबको जला दिया जाए, फिर भी जब तक सूर्य भगवान उदय नहीं होंगे तब तक रात्रि नहीं जाती, दिन नहीं कहलाता, तब तक दिन जैसा उजाला नहीं होता। वैसे चाहे जितना सब कुछ हो जाए, शरीरम स्वरूपम नवीनम कलत्रम धनं मेरुतुल्यम यशश्चारुचित्रम हरिरंद्रपद में मनश्चैन लग्नं ततः किम ततः किम ततः। चाहे जो भी कर लो, भगवान के भजन बिना जीवन का दुख क्लेश कष्ट नहीं होता, नहीं जाता। क्योंकि कुछ नहीं होगा तो बुढ़ापा तो आएगा, रुपया पैसा से क्यों बुढ़ापा बचा पाए। दांत टूटी गए लगवाए ले है, बाल करिया हो गए तो कोनो पेंट निकला बा काला कैले है। 80 साल के वृद्धों की भी मोछ काली काली दिखती है, लेकिन बुढ़ापा कहाँ जाए, कहाँ ले जावे, मृत्यु से बच नहीं सकते हैं। दिन रजनी सायं प्रातः शिशिर वसंतो पुनरायात, कालः क्रीडति गच्छति आयु तदपन मुच्यति आशा वायु, भज गोविंदम सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी। न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी
सोना काम आएगा, न चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की काम आएगा, ना चांदी आएगी ना सोना काम आए। दिल में बसे कितने बड़े अरमान हैं तेरे, दिल में बसे कितने बड़े अरमान हैं तेरे। माटी के पुतले माटी के सामान हैं तेरे, माटी के पुतले माटी के सामान हैं तेरे। माटी की मूरत जिस दिन माटी में मिल जाएगी, माटी की मूरत जिस दिन माटी में मिल जाएगी। ना दादा काम आएगा, ना दादी आएगी, ना दादा काम आएगा, न दादी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की उड़ जाएगा पिंजरे का पंछी पिंजरा छोड़कर, उड़ जाएगा पिंजरे का पंछी पिंजरा छोड़कर। मोह माया ममता के सारे बंधन को तोड़कर, मोह माया ममता के सारे बंधन को तोड़कर। बिन मौत के दिल की धड़कन गुनगुन, ना भैया काम आएगा, ना भाभी आएगी, ना भैया काम आएगा, अभी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना भी आएगी, न बेटा काम आएगा, न बेटी आएगी, लेकिन ये आप हमारे आपके काम आएगा। ये जो दान धर्म सत्कर्म सेवा भजन कीर्तन ये हमारे आपके काम में आएगा। आगे की ये पूंजी है। बड़े भाग्यशाली हैं जो ये सत्संग कथा कीर्तन में आए, क्योंकि माया ऐसी है, इससे बच पाना बड़ा कठिन है। कल बताया ना, वह पूतना को यशोदा मैया नहीं पहचान पाई, ऐसी है वासना। इससे बचना कठिन है। खाली एक ही साधन है, भगवान का नाम कीर्तन कथा, इसी से आप बच सकते हैं। एक कथा आती है एक ब्राह्मण ब्राह्मणी की। धरा और पृथु नाम के ब्राह्मण ब्राह्मणी 3 जन्म से ब्राह्मण कुल में जन्म लेते थे। तीसरे जन्म में युवा अवस्था में ही भगवान की भक्ति में डूब गए। 2-2 4-4 दिन तक भोजन नहीं बनता था। तुम जैसे भक्त कोई जाए दर्शन करने तो फल मिठाई कुछ लेके, दूध दही छाछ, वही खा पी के सो जाते थे दोनों पति पत्नी भगवान के भजन में। एक दिन 5 दिन से भोजन नहीं बना था। ब्राह्मणी ने कहा, पंडित जी कहीं से भिक्षा लाओ और भोग लगे, हम लोगों को भी प्रसाद मिले। भिक्षा का अर्थ भीख नहीं। जो संत और ब्राह्मण आत्म कल्याण लोक कल्याण के परमार्थ के रास्ते पे भगवान का भजन कीर्तन सत्संग सेवा पूजा पाठ में लगे हैं, उन संत ब्राह्मणों का अधिकार है तुम गृहस्थों के यहाँ से अपने जीविका का साधन पाना, और तुम गृहस्थों का कर्तव्य है ऐसे संत ब्राह्मणों को जीविका का साधन देना। इतने से ही तुम्हारा कल्याण हो जाता है। भिक्षा करत सीधा के लिए गए पंडित जी, और एक बूढ़ी ब्राह्मण कांपते हुए, बेटी माई नारायण, भाई नारायण कोई घर में है? एकदम शरीर कांप रहा था, जबान लड़खड़ा रही थी कि गिर जाएंगे। ब्राह्मणी आके पांव छुई, प्रणाम की, महाराज आओ बैठो बैठो महाराज विराजो। बेटी मैं 7 दिन का भूखा हूं, मुझे कुछ खिला दो, मेरे प्राणों की रक्षा कर लो। कुछ अगर नहीं खिलाओगी तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। 5 दिन से घर में कुछ था नहीं,
पंडित जी गए सीधा के लिए, लेकिन ब्राह्मणी ने कहा महाराज विराजो, पंडित जी गए अभी आते होंगे, पहले कुछ बना के आपको भोग लगा करके फिर हम पानी पिएंगे। एक आध मिनट बीता, एक बूढ़े ब्राह्मण की जबान लड़खड़ाने लगी कि बेटी जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो किसको खिलाएगी, अब मुझसे भूख सहन नहीं हो रही। किसी के घर आना जाना था नहीं, उधार व्यवहार था नहीं। ब्राह्मणी के घर के सामने एक बनिया का घर था। ब्राह्मणी ने कई बार पंडित जी से शिकायत की, पंडित जी ये बनिया हमको बुरी नजर से देखता है। पंडित जी ने कहा कि उसके नजर में बुराई है तो रहने देना, तुम अपने नजर में बुराई मत आने देना। ये प्रभु कृपा से ही हो सकता है। सती के लिए तुलसीदास लिखे कि शंभु सरासन दी गई न कैसे अकामी सती बचन मन जैसे। अपने नजरों में तुम बुराई मत आने देना। आज विवश होकर के ये ब्राह्मणी सेठ के बनिया के दुकान पे गई। सेठ पंडित जी घर में नहीं है, सीधा के लिए गए हैं। एक बूढ़े ब्राह्मण आए हैं, बहुत भूखे हैं, अगर कुछ खाने को उनको नहीं मिलेगा तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। आप कुछ राशन का भोजन सामग्री उधार दे दो, पंडित जी आएंगे तो उन्हें कैसे भी व्यवस्था करके आपका दाम पहुंचाओ। बनिया ने कहा बिना कुछ लिए मैं एक तिनका भी नहीं दे सकता। ब्राह्मणी ने कहा सेठ अगर मेरे नाक कान में कुछ होता तो बूढ़े ब्राह्मण के प्राण की रक्षा के लिए आपको मैं वो भी निकाल के दे देती। बहुत भूखे हैं, उनकी मृत्यु हो सकती है। मैं देखो मेरे नाक कान में भी कुछ नहीं है, आप कृपा करो। बनिया ने कहा बिना कुछ लिए मैं एक तिनका नहीं दे सकता, जितनी सामग्री चाहिए उतना ले जाओ, उसके बदले कुछ नहीं है तुम्हारे पास तो उसके बदले मुझे अपना स्तन दे दो। कांप गई ब्राह्मणी, आंखें बंद हो गई कि धर्म रूप नारायण आप ही हमें बता दो मैं किस धर्म की रक्षा करूं। किसी गृहस्थ के दरवाजे कोई भूखा मर गया, पूरे परिवार को नरक में जाना पड़ता है। किसी गांव में कोई गरीब अगर भूखा सो गया तो उस गांव के संपन्न व्यक्ति का एक जन्म का पुण्य खाता है, थोड़ा बहुत पुण्य नहीं खाता। इसलिए संपन्न व्यक्तियों को चाहिए कि गांव में जो गरीब लोग हैं, ऐसे सहाय अभी तो ऐसे कोई नहीं रह गए जो भूखे सो जाएं, लेकिन फिर भी ध्यान रखना चाहिए। ब्राह्मण ने कहा नारायण मैं गृहस्थ धर्म की रक्षा के लिए आई हूं, बनिया मेरा नारी धर्म मांग रहा है। किसी नारी का नारी धर्म बिगड़ जाए तो उसको 32,000 वर्ष तक नरक में प्रताड़ित किया जाता है, दंड दिया जाता है। मैं किस धर्म की रक्षा करूं। 1 मिनट के बाद आंख खोली, हाथ जोड़ी, सेठ जल्दी करो, बूढ़े ब्राह्मण के प्राण की रक्षा के लिए मैं आपको अपना स्तन दूंगी, नहीं वो मर जाएंगे, जल्दी करो। और बनिया जल्दी जल्दी सामग्री पुड़िया बांधने लगा और टेबल के ऊपर सामने चाकू रखी थी। ब्राह्मणी ने अपना कपड़े खोली और चाकू से स्तन काट दी। अब कहना आसान है, क्या सोचो, जरा सा सुई चुभ गई, सब्जी काटते समय उंगली कट गई, कैसा चटपटाते हैं, स्तन काट देना। नीचे से घाव दबा ली, आंचल के नीचे। बनिया जब भोजन सामग्री लेके आया तो ब्राह्मणी ने कटा हुआ स्तन सामने रख दी कि सेठ इसके बदले मेरा स्तन चाहिए ना, ये लो। कटा हुआ स्तन दे के बनिया कांप गया। माँ 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 करते हुए चरणों में गिर गया। मैं पापी हूं, मैं नीच हूं, मैं तुझ सती सावित्री को नहीं पहचान पाया, तुझ निर्मल गंगा को मैं नहीं जान पाया। माँ मुझे माफ कर दे, क्षमा कर दे माँ। बनिया ब्राह्मणी के चरणों में माथा रगड़ रहा था और असहनीय पीड़ा ब्राह्मणी से इशारे से क्षमा करके भोजन सामग्री लेके लड़खड़ाते हुए एक हाथ से कटा हुआ स्तन दबाए हुए
ये खून की धार न कहीं पता चले, नहीं तो ब्राह्मण खाएंगे नहीं। ब्राह्मण के पास लेके आई, पंडित जी ये लो कुछ भोजन सामग्री आप खा लो, फिर मैं भोजन भी बना कर आप प्राणों की रक्षा करें। कुछ 2-4 बूंद खून का साड़ी पे आंचल पे गिर गया था। ये बूढ़े ब्राह्मण जो लड़खड़ा रहे थे, जो मृत्यु की स्थिति में थे, इन्होंने कहा ये खून का दाग कैसा है? और कहना आसान है, बड़ी कठिनाई से इशारा कि ये पुराना दाग है महाराज, ये लो आप अपने प्राणों की रक्षा कर लो। ये बूढ़े ब्राह्मण बिजली की गति से उठ के खड़े हो गए और ब्राह्मणी का हाथ पकड़ करके खींचे, यहाँ क्यों दबाई है हाथ? और जैसे खींचे कटे हुए स्तन से खून की धार। कांप गई पृथ्वी आकाश, प्राण चला जाए धर्म नहीं जाने दूंगी, मर जाऊंगी, लेकिन गृहस्थ धर्म भी बचा लूंगी, नारी धर्म भी बचा लूंगी। और ये बूढ़े ब्राह्मण तो कोई नहीं, परीक्षा के लिए स्वयं धर्म रूप नारायण भगवान आए थे और शंख चक्र गदा पद्म धारण किए भगवान विष्णु प्रकट हो गए। भगवान का दर्शन पाकर के ब्राह्मणी पहले से स्वस्थ सुंदर हो गई, बच्ची खुची वासनाओं का अंत हो गया। भगवान विष्णु कहे, अरे ब्राह्मणी, तूने धर्म की रक्षा के लिए स्तन काट दी, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि जब मैं कृष्ण अवतार लूंगा तो गोकुल में तू यशोदा रानी बनेगी। देवकी के गोद में जन्मूंगा, लेकिन तेरा स्तन पान करूंगा मैया, तेरा स्तन। यही आदिशक्ति, यही यशोदा मैया। आज वासना माया को पहचान, ऐसी माया है। न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। एक चोर, यहाँ कोई चोर भाई कथा में बैठे होंगे तो बुरा नहीं माना, और चोर नहीं तो चप्पल चोर जो जरूर कथा में आवत है। यह नहीं, गांव में नहीं है। यह नाते जौन पुरानी चप्पल हो जाए तो फेंका जी नहीं करे, वो कथा में मंदिर बदे संभाल के रख। एक गरीब पंडित जी के पास गए, महाराज बहुत गरीब है, बड़ी परेशानी बाटे, पंचांग खोलन कहें 37.5 शनिचर बतौरे ऊपर, कहें कुछ कृपा करे, कहें 501 रुपया खर्चा होए। महाराज हम बड़ा गरीब है, कुछ कृपा करे, कहें 251 लिया वो ठीक कही देव। महाराज आप देखा हमार गरीबी। पंडित जी का अच्छा 101 रुपया लियाओ ठीक कही देव। महाराज एक बार और देखे, बड़ा गरीब है। पंडित जी कहीं 51 रुपया लाओ ठीक है। महाराज हम बहुत गरीब, आप सोचे आप ख्याल करें, कहीं 11 रुपया ले आओ ठीक है। दी महाराज हम बहुत गरीब, एक दाएं और सोच ले। पंडित जी कहीं 1.25 रुपया लिया हुआ हम ठीक कह दे। कहीं महाराज एक दाएं और सोचा, बड़ा गरीब है, कहीं तो जात ठीक हो गया। कहीं काही, कहीं जब 100 रुपया नहीं बा तोहरे लगे तो एक चप्पल फेंका जी नहीं करे, संभाल कर जाओ। ये चोर जो रहा, बंबई में हमारी कथा होती रही एक दैया, एक पंडित जी रोज कथा सुने आवे। एक दिन 4-5 दिन बाद उनका मित्र आए, हमका प्रणाम करे आए। कथा के बाद हमका रोज नहीं होते, इनका कहना है गुरु जी कभो कभो आओ, हमका काई के कहें जब इनका चप्पल पुरान हो जाए तो तभी कथा में आवत है, नहीं देख के बदल के चला जाता। अन्न क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। जन्मों जन्मों का पाप यहाँ धुल जाता है, और धर्म के रास्ते पे चलकर अगर कोई आप पाप करते हैं तो वज्र हो जाए, भोगना पड़ता है। इसलिए सावधान होके, कभी भूल चुक से किसी की चप्पल कथा कीर्तन मंदिर में जाओ, कभी बदली करके पहन के भी जाओ तो दूसरे दिन ला कर
या तुम्हारी चप्पल गड़बड़ा जाए, न मिलती हो तो दूसरे की चप्पल पहन के मत जाओ। ये चोर आया गुरु जी के पास, सत्य सजीवन का सार सत्य है। चोर आया गुरु जी के पास, हम चोर हैं गुरु जी, रात को नींद नहीं आती। मैं सुना हूं संतों को गुरु जी के चरणों में बड़ी कृपा है, शांति है, हमें चेला बना लो। गुरु जी कहे चेला बना लूंगा, लेकिन तुम चोरी करता है तो माल पाता है तो क्या करता है? चोर ने कहा चोरी करता हूं तो माल पाता हूं तो पहले जुआ खेलता हूं, और क्या करता है? कहीं फिर शराब पीता हूं, और क्या करता है? कहीं फिर नारी देह व्यापार में जाता हूं। गुरु जी कहे दुनिया में सबसे बड़ा पाप यही है, चोरी करना, जुआ खेलना, शराब पीना, नारी देह व्यापार में जाना, यही सबसे बड़ा पाप है। कोई शराबी भाई बैठे होंगे तो बुरा नहीं मानना, जान लो कि ये पाप है, हो सके तो छोड़ने का प्रयास करना है। ताली बज रही है, इसका मतलब है माताएं त्रसित हैं। आपको बताए थे ना, हम आपको कुछ कह नहीं रहे, लेकिन एक बात खाली सुन लो ध्यान से। हमारी आपकी बेटी ससुराल से आई या प्यारी बहन ससुराल से आई और मोती जैसे आंसू गिरा के रो पड़ी कि मेरा पति शराब पी बड़ा परेशान करता है, घर में बड़ी परेशानी है। तो कैसा मन छटपटाता है कि मेरी बेटी का दुख कैसे दूर हो जाए, मेरी बहन कैसे प्यारी सुखी हो जाए। तो आपकी पत्नी किसी की प्यारी बेटी है, किसी की प्यारी बहना है, उसके लिए भी आप ध्यान रखना और कृपा करना। मन कहे तो धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास, एक साथ न छोड़ देना, जरूर छोड़ देना। उसी पैसे का बच्चों के विकास में लगा देना, पढ़ाई लिखाई में लगा देना, और पैसा बचे तो किसी गरीब की लड़की की शादी में लगा देना। चोर ने कहा गुरुजी ने कहा चारों छोड़ दे, मैं चेला बना लूं। चोर ने कहा गुरुजी हमार पक्की आदत बन गई बा, ये चारों न छूटे, एक छोड़ के जौन कहा तो छोड़ दे। गुरुजी कहे एक वचन दो। चोर ने कहा वो चारों जिन मांगे बाकी जौन कहत कुल दे हम वचन। गुरुजी ने कहा एक वचन दो, आज के बाद वचन दो तू झूठ नहीं बोलेगा, तुझे मैं चेला बना लूं। चोर ने कहा वो चारों कहे सब छूट बा, चाहे जौन करे, खाली एक ही वचन दे, हम तो के चेला बना ले। चोर ने कहा गला भी सिर भी कट जाएगा तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा। गुरु मंत्र लेकर के चोर गया और रात को एक दिन विचार किया कि राजा के यहाँ चोरी करें, इतना धन मिले कि जीवन भर काम आए। आधी रात को, अर्धरात्र को चोर राजा के छत पर चढ़ गया। बड़ी सावधानी से कथा, कहानी नहीं है, ये सब वेदांत दर्शन के बड़े तत्व के सरल सरल बातों में तुम्हें सीख है, ठीक कई बातें इसमें। अर्धरात्रि को जो राजा के छत पर चढ़ने लगा तो बत्ती बुझी थी, अंधेरा था, राजा टहल रहा था। अर्थात ये कथा बताती है कि जो गांव का जिम्मेदार हो, प्रधान हो, परिवार का जिम्मेदार, समाज का जिम्मेदार, राष्ट्र का जो जिम्मेदार व्यक्ति हो, उसको रात्रि के समय गहरी नींद में नहीं सोना चाहिए। आगे अगल बगल सुनो, निदिया वाही के घर जइयो, जागर राम भजन ना हो। राजा जागे राजा जागे, रानी जागे, और जागत हैं चोर। कोई कोई जागे साधु महात्मा, जिनकी लगी प्रभु से डोर। निदिया वाही के घर जइयो। और एक लाइन सुनो, अपने स्वार्थ सब कोई जागे, अपने स्वार्थ सब कोई जागे, पर स्वार्थ जागे कोई। जो कोई पर स्वार्थ जागे, और जग में विरला सोई। निदिया वाही के घर जइयो। अपने बाल बच्चों के लिए तो घर मकान के लिए सब कमाते हैं, और कोई व्यक्ति ऐसा हो जो अपना परिवार चलाते हुए अपने पड़ोसी, गांव, समाज और राष्ट्र के लिए अपना तन मन धन अर्पण करे, वो तो बिरला बेटा कोई है, तो कोई बिरला। आप धन्य हैं, आप लोग, आप सब उसी में, आप लोग भी एक हैं। और धन्य है इसमें ये जो मुख्य भूमिका निभा, यहाँ के इस कथा के जजमान आज कहीं दूर इधर उधर बैठे हो, काम सेवा में लगे हैं, भूपेंद्र सिंह। इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत। भूपेंद्र सिंह अपने तन मन धन को एक समर्पित करके
और एक बात बताएं, आज कथा का समापन है, पूर्णाहुति है, अभी और बताएंगे भी, आप लोग ध्यान से सुन लो। कल सवेरे बहुत सारे हमारे अति प्रिय शिष्य अशोक शुक्ला प्रधान, जो इस कथा में विशेष भूमिका जिनकी रही है, प्रचार प्रसार सेवा व्यवस्था सब कुछ, इनके लिए भी खूब आशीर्वाद। आज 2-3 दिन से निवेदन करें कि कई लोग गुरु मंत्र लेना चाह रहे हैं, तो उसका समय पूछ रहे थे। तो कल सवेरे 10 बजे गुरु मंत्र कार्यक्रम यहीं मंदिर पर होगा। और गुरु मंत्र के लिए हमारी शर्त है, जो मांसाहार करता होगा उसे छोड़ना पड़ेगा, शुद्ध शाकाहारी भोजन, और नशा पत्ती कोई करता हो तो छोड़ना पड़ेगा, वही शिष्य बन सकता है। बाकी घर के व्यवहार जैसे व्यवस्था हो वैसे करें। लोग सोचे थे पैसा कितना खर्चा कितना लगे, पहले पूछे थे ना, हमारे गुरु चेला के बीच में पैसा खर्चा माया नहीं। कोई जीव भगवान गुरु की शरण में जाके अपने कल्याण के लिए आता है, इससे बड़ी बात और क्या है। और कोई गुरु शिष्य को भगवान से तार जोड़ दिया तो भगवान की कृपा का अधिकारी, जब भगवान ही कृपा करे तो फिर क्या पूछना। और कुछ नहीं, फूल माला फल मिठाई नारियल जो भी हो सके, नहीं हो सके तो यहाँ उपलब्ध है। दक्षिणा हमारी कुछ नहीं है, ना कथा की दक्षिणा है। अभी तक इतनी कथाएं जीवन में 500 से ज़्यादा कथाएं हो गई। दक्षिणा के लक्ष्य से कथा नहीं करते हैं। हाँ, अपनी श्रद्धा भक्ति से कोई शिष्य चेला वो संतोष नहीं होता कि गुरु जी कथा सुनाए हैं तो कुछ दें। श्रद्धा भक्ति से जो अर्पण करता उसको प्रेम से स्वीकार करके उसको अच्छी जगह लगाते भी। और भी बताया गया है, श्रद्धा प्रसन्नता से दिया हुआ दान और प्रसन्नता से लिया हुआ दान दोनों के लिए फलदायी है। तो एक फूल भी चढ़ाए तो हमारे लिए 1 करोड़ है। जो चेला भगवान से जुड़ना चाहिए भगवान से करे। चोर गुरु मंत्र लेकर के चला गया और गुरु जी को वचन दिया कि गला भी कट जाएगा, तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अर्धरात्रि को एक दिन राजा के यहाँ चोरी करूं, बहुत माल मिले जीवन भर, कि चोरी की जरूरत न पड़े। अर्धरात्रि को राजा के छत पे चढ़ने लगा। राजा बत्ती बुझी थी, टहल रहा था। राजा को आभास हुआ कोई आ रहा है। राजा ने कहा कौन? अभी चोरवा सोचे लगा कि गुरुजी के वचन दे है कि झूठ न बोलो, अब का करी। फिर राजा ने कहा कौन? और सोचे इसकी गला भी कट जाए तो झूठ न बोले, एक वचन निभाओ, गुरुजी कुल छूट कह दे हैं। सावधानी सुनो प्रसंग। चोर ने कहा मैं चोर हूं। गुरुजी ने कहा चोर है तो यहां क्यों आया है? चोर ने कहा चोरी करने आया हूं। तुम कौन? राजा ने कहा मैं भी चोर। चोर ने कहा बोलो मत, सब जग जाएंगे। दोनों जन मिलकर चोरी करेंगे, आधा आधा माल बांट लेंगे। राजा ने कहा बात पक्की, हमें खजाना भी पता है। राजा चोर खजाना लूटे। छत पे राजा ने कहा चोरवा के कि तू बांट लगा। आधा आधा माल बट गया, एक कीमती हीरा बचा। अब हीरा राजा के देते के संतोष नहीं, अपना ले तो बेईमानी, और हीरा टूटे तो कीमत खत्म। चोरवा कहे कि राजन मित्र कि इतना बड़ा राजा एक खजाना खाली जिन करे, ई हीरा बटे ना, ये हीरा राजा खजाने में छोड़ दे। राजा ने कहा बात पक्की। अब चोरवा की क्या पता बाकी राजा हो। आधा माल लेके चलने लगा तो राजा ने कहा चोर भैया फिर कभू मिले को हुए तो आपन नाव पता बताए दे, कैसे मिला जाए। अब चोर फंस गया। गुरुजी को वचन दिया है झूठ नहीं बोलूंगा, सही सही नाम पता बता के चला गया। राजा ने कहा जाओ बेटा, मेरे राज्य सीमा से बाहर कहाँ जाओगे तुम। सवेरा हुआ, अफरा तफरी मची, हंगामा पूरा। राजा सेना सिपाही पहरेदार, खजाने में चोरी। खजांची साहब आए। राजा ने कहा देखो कुछ बचा है। सब गया। खजांची साहब गए तो सारा खजाना खाली, एक हीरा बचा था। सोचें कि राजा के क्या बताई।
हीरा अपने जेब में खजांची डाल लें और कहें राजन पूरा खजाना खाली, कुछ नहीं है। तब तो राजा को होश उड़ गए, हे राम हो हमार खजांची चोर। सुन ले जा, बहुत फोन हमारे यहाँ आवत कहीं कहीं कबो कबो, सावधानी सुन जा कि गुरुजी हमार सिकड़ी रही घरवे से गायब हो गई, कबो हमार कुछ पैसा गायब हो जाता है। का बा हमारे यहाँ सब अच्छा है, परिवार सब अच्छा बा, तो क्यों भूत प्रेत उड़ाए के ना लग जाते, उन्हीं में जेके बा क्यों न कोई में घाल मेल करे था। सावधानी से रखें, ये झूठे इधर उधर मत भागो। और चमत्कारी बाबा लोगन से सावधान रहे, इनके चक्कर में जिन पड़ा। शास्त्र चमत्कार नहीं बा, कर्म के ऊपर हमार शास्त्र बा। अच्छा कर्म करो, अच्छा फल पाओ। और जौन बाबा लोग पानी डाल दें कराहा में, घी हो गए तो उनके पीछे जिन भागा, वो परेशान है बाबा जी अपने तोहार कल्याण न हो, उसे आगे जला दे फट से फूंक कर, उनके पीछे मत भागा। ये संसार की सिद्धि है, तमाम नियम बनाए गए, से सिद्धि से चमत्कार से तुम फंस जाओगे। तुम सच्चे मार्ग पे परमात्मा सत्य राह पे चलो, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। जब तक खड़ांग वेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वादि गद्यं सुपद्यं करोति हरिनिपद में मनश्चेन लग्नं ततः किम ततः। सारे वेद पुराणों शास्त्रों का ज्ञान हो जाए, पढ़ करके लक्ष्यदार भाषा में लाखों लोगों को खूब प्रभावित करने की वाणी हो जाए, लेकिन परमात्मा से आत्मा से प्रेम नहीं हुआ, कहें सब शून्य है, शून्य है, शून्य, व्यर्थ है। इसलिए चमत्कार के चक्कर में मत भागना, उससे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, खाली प्रभावित तो हो गए। घर गृहस्थी में चमत्कार ये हुआ वो हुआ, फारी आयु बीत गई, इसके बाद फिर आवागमन के चक्कर में गिरा दिए जाओगे। काशी में एक महात्मा जी चेला भादों का महीना खड़ा था किनारे, और एक महात्मा जी खड़ाऊ पहन के बाढ़ी हुई गंगा में जैसे जमीन पे कोई चले खट 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 करके पार हो गए। चेला आए, गुरुजी आज ऐसे संत के दर्शन किया कि आपो न जानत होवे उनके। का वह बाढ़ी हुई गंगा में खड़ाऊ पहन करके खट खट पार हो गए, क्या तपस्वी तेजस्वी संत थे। गुरु ने कहा चल के हमको भी दिखाओ। दूसरे दिन गए तो फिर वो महात्मा जी खड़ाऊ पहने बाढ़ी हुई जमुना पे खट 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 करके जमीन पे आके बाहर आए। तब गुरु जी महात्मा जी को राम राम किए कि वो महात्मा पूछे, महात्मा जी कि कितना दिन की तपस्या से सिद्धि पाए। तो महात्मा जी कहे 25 साल। 25 साल तपस्या किए तब सिद्धि मिली, कहे हाँ। तब गुरु जी मुस्कुराए चेला की तरफ की, चेला ये 25 साल गंवाई के खाली जौन सिद्धि पाए हैं 25 पैसा दे देवे तो नाव वाला गंगा तो के पार कह दे। इनकर तपस्या 25 पैसा के बराबर बा। सिद्धि के चक्कर में प्रसिद्धि के सिद्धि से प्रसिद्धि, प्रसिद्धि से पतन। जब तक आत्मा से प्रेम न हुआ तब तक नहीं। वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवता कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देव आत्मैक बोधेन बिना विमुक्ति न सिद्ध्येत् ब्रह्म सदान्तरेपि। सारी वेद शास्त्र पुराणों को खूब पढ़ डालो, यज्ञ पूजा पाठ सब कर लाओ। जब तक देह भाव नहीं मिटा, आत्म भाव सिद्ध नहीं हुआ, तब तक मोक्ष नहीं होगा आपका, मानव जीवन सफल नहीं होगा। राजा बड़ा चिंता में पड़ा कि हे राम हमारे खजांची चोर। राजा ने आदेश दे दिया खजांची साहब को कि यहीं खड़े रहो जब तक दूसरा आदेश न हो, यहाँ से हटना नहीं। सिपाहियों को चोर का नाम पता बताया। उस सिपाही लोग चोरवई से जाए के पूछ लेनी है गाँव में यह नाव का व्यक्ति क्यों बा। और तो घबराए गए कि तो राजा के चोरी वाला मैटर, राजा के सिपाही। लेकिन गुरुजी को वचन दिया है झूठ नहीं बोलेगा। गुरुजी ने सब छूट दिया, एक ही वचन मांगा है। चोर ने कहा मैं ही हूं। कहे तुमने राजा के यहाँ चोरी किया? फिर हाँ। कहे माल दिखाई दे। माल के सहित सिपाही राजा के यहाँ हाजिर किए। राजा ने, सिपाहियों ने कहा कि राजा ने बहुत ड्यूटी किया, इतना सच्चा इंसान मैंने जीवन में देखा नहीं। इसकी सच्चाई पे राजा भी खुश था। राजा ने कहा चोर भैया चोरी किया था तो तू अकेले था कि और कोई था? अभी चोरवा बार बार राजे की देखे कि रतियां की है तो रहा।
लेकिन चोर कैसे राजा, राजा कैसे चोर। चोर का एक चोर और रहा, कहें तो माल, कहें आधा आधा माल मटिया रहा। राजा ने पूछा तो कुछ खजाने में बचा था कि सब ले गए थे। चोर ने कहा नहीं, एक हीरा बांटने में दिक्कत हो रही थी, वो खजाने में छोड़ दिया गया था। तब राजा खजांची साहब के देखे तो कांपने लगे खजांची साहब। राजा ने आदेश दिया कि इनकी तलाशी लो। खजांची साहब के जेब से एक हीरा निकला। सज्जनों, राजा ने खजांची साहब को आजीवन कारागार की सजा सुना दी और चोर की सच्चाई पे खुश होकर के राजा ने कहा, चोर भैया तेरी सच्चाई पे मैं खुश हूं, आज से चोरी छोड़ दे, आज से तू मेरा खजांची बन जा। तब चोर को धक्का लगा कि मेरे गुरुदेव, आपकी एक बात मानने से राजा का खजांची पद मिल रहा है, सारी बात मानूं तो पता नहीं क्या बन जाऊंगा। चोर ने कहा, राजन अगर हमारे ऊपर प्रसन्न है तो मैं गुरु जी की महिमा जान गया, अपना खजांची पद अपने पास रखो, मैं अपने गुरुदेव के पास जाने की अनुमति दे दो। आश्चर्य राजा को कि कैसे हैं गुरु जी, एक चोर, एक भ्रष्टाचारी सांसद, विधायक, वित्त मंत्री पद पावे और ठुकराए दे, संभव बा। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक चोर वित्त मंत्री पद खजांची पर ठुकरा रहा है, कैसे इसके गुरु। राजा ने कहा, चोर भैया अगर तुम खजांची नहीं बनेगा तो राजा बन जा, मैं राज्य तुझे दे रहा हूं। तब चोर गुरु को प्रणाम किया कि मेरे गुरुदेव, आपकी एक बात मानने से राजा का राज्य पद मिल रहा है, सारी बात मानूं तो पता नहीं क्या बन जाऊंगा। चोर ने राजा से क्षमा मांगा कि राजन अपना राज्य पद अपने पास रखो, अगर आप हमारे ऊपर खुश हैं तो हमारे गुरु जी के पास जाने की अनुमति दे दो। राजा सिंहासन से कूद पड़ा, चोर को गले से लगा लिया कि चोर भैया अपने गुरु जी का दर्शन हमें भी करा दे। जो एक चोर नर चोरी का काम करने वाला नरक में जाता है, ऐसे के जीवन में संसार सागर से पार जाने वाली वैराग्य शक्ति जगा दिए, वो गुरु जी का दर्शन मुझे करा दे। राजा चोर गुरु जी की शरण में जाके भगवान के धाम के अधिकारी बने। जीवन का सार सत्य है सज्जनों, सत्य। और उस सत्य को पाने के लिए सत्संग सत्कर्म बहुत जरूरी है। सत्संग विषमता में समता का दर्शन कराता है। जिसकी पत्नी सत्संग प्रेमी निकल गई, पति सत्संग प्रेमी, परिवार सत्संग प्रेमी निकल गया और ठंडी गर्मी वर्षा से बचने के लिए छाया है, आतिथ्य सत्कार के लिए कुछ धन है, उस व्यक्ति को स्वर्ग के सिंहासन को भी धूल की तरह ठोकर मार देना चाहिए। उसके जैसा सुखी कोई नहीं। जो भगवान का भजन कीर्तन, आत्म प्रेम, सत्संग और सत्कर्म से दूर होकर खाली भोगों की प्रधानता में आयु बिता रहे हैं, उनको तुलसीदास जी भगवान शंकर अभागा कहे। वो अभागा हैं, बेचारे हैं। वो अरबों रुपया, 100 200 400 करोड़ के मालिक वो बेचारे कहे गए। उमा तेनर अति अधमय भागी, हरित जी होई विषय अनुरागी।